Assalamualaikum class 6 students, this is Madiha Zaman and this is our lecture number 36 and the subject is computer। आज हम पेज नंबर 33 से अपनी रीडिंग को रिज्यूम करते हैं। इधर हमारे पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक है। डिड यू नो लेडी एडा लवलेस रोड द फर्स्ट प्रोग्राम एंड एल्गोरिदम टू कंप्यूट फॉर बर्नौली नंबर्स देयर बाय मेकिंग हर द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री। एक फ़ीमेल प्रोग्रामर थी लेडी एडा लवलेस जिसने सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो लिखा था। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम था जो बर्नौली नंबर्स को कंप्यूट करता था और ये एल्गोरिदम बनाने से या ये प्रोग्राम डिज़ाइन करने से शी बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब से ह्यूमंस इस प्लैनेट पे हैं तब से लेके अब तक ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा जनरेशंस में जो है क्लासिफाइड हैं। इसी तरह जब से कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए हैं तब से लेके अब तक कंप्यूटर्स की भी कई जनरेशंस आ चुकी हैं और आज के हम अपने टॉपिक में इन जनरेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे कि इन जनरेशंस की टाइमलाइन क्या थी, इनके फीचर्स क्या थे, कौन कौन से कंप्यूटर आए थे इन जनरेशंस में और इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है upgraded। Upgraded basically means something that is improved by the addition or replacement of components to become better। किसी भी चीज़ को जब हम improve करते हैं या better करते हैं उसमें किसी component को add करके या पहले से किसी मौजूद component को उसमें से remove करके तो हम कहते हैं ये चीज़ अब upgrade हो गई है, यानी कि ये improved हो गई है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसकी टाइमलाइन है फ्रॉम 1937 टू 1956, यानी कि 37 से लेके 56 तक जो कंप्यूटर्स बने इनको फर्स्ट जनरेशन में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटनस ऑफ बेरी इस कंप्यूटर का नाम था जिसको बिल्ड किया गया 1937 में और इसको बिल्ड करने वाले दो लोग थे, डॉक्टर जॉन वे एटनसॉफ एंड क्लिफर्ड बेरी। इसके नाम का लास्ट नेम एटनसॉफ और इस नेम का लास्ट नेम बेरी, एटनसॉफ बेरी को कंबाइन करके इन्होंने इस कंप्यूटर का नाम एटनसॉफ बेरी रखा। नेक्स्ट इन 1943 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ड फॉर द मिलिट्री को हेल्प आउट करने के लिए कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन 1943 एंड इट्स नेम वाज कोलोसस, इसका नाम कोलोसस रखा गया। नेक्स्ट 1946 द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC जिसके बारे में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था, वो 1946 में बिल्ड किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन 1951 द यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट कमर्शियल यूज़, यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए जो पहला कंप्यूटर अवेलेबल किया गया था वो था यूनिवैक 1 जिसे कि साइंटिस्ट, प्रोग्रामर्स और इंजीनियर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते थे एंड इट वाज डिज़ाइंड बाय जे प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मॉकले। नेक्स्ट हमारे पास है इन 1953 द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो कि इसकी एब्रीविएशन है 650 एंड 700 सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स अराइव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स में एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका 650 मॉडल और 700 सीरीज जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। और नीचे हम पिक्चर्स में देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की पिक्चर्स दी गई हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि दे वर वेरी लार्ज इन साइज़, इवन कि इनको रखने के लिए एक पूरा रूम की स्पेस चाहिए होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिनकी टाइमलाइन है फ्रॉम 1956 टू 1963, यानी कि 56 से 63 के दरमियान में जो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए उनको सेकेंड जनरेशन में क्लासीफाई किया जाता है। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी? द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैड गिवन वे टू वैक्यूम ट्यूब्स विच मेड द मशीन्स मोर रिलायबल। ट्रांजिस्टर्स एंड वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है विद हाई वैक्यूम। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स जो है वो स्मॉल डिवाइस होती है दैट बेसिकली स्विचेस द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल पावर एंड वाइस वर्सा इलेक्ट्रॉनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी जब इन कंप्यूटर्स में यूज़ हुई तो ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई और इनके रिजल्ट्स मोर रिलायबल हो गए। रिलायबल हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड है दैट विच इज़ कंसिस्टेंटली गुड इन क्वांटिटी और परफॉर्मेंस। किसी भी चीज़ की जब क्वालिटी या परफॉर्मेंस हमारे पास कंसिस्टेंटली यानी कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो अच्छी आती है तो हम इसको कहते हैं कि ये चीज़ रिलायबल है। उसके बाद क्या नई चीज़ थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में? असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एरा। जैसे ह्यूमंस के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, इसी तरह और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह जब यूज़र ने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है, उसके अंदर प्रोग्राम्स फीड कराने होते हैं, तो उसको प्रोग्राम को लिखने के लिए भी लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो सबसे पहले सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ये असेंबली लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स में। नंबर 3 हमारे पास है
The IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas and Mark III are examples of second generation computers के ये सब नाम हैं। आगे हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन बेसिकली 1963 से 1971 यानी कि 63 से लेकर 71 तक का जो एरा था, इसमें जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे वो थे थर्ड जनरेशन के। अब थर्ड जनरेशन आते आते तक जो है वो टेक्नोलॉजी में भी इन्हांसमेंट हो गई थी और इसलिए जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो बाकी जनरेशन से जो है वो बेहतर थे हर तरह से, परफॉर्मेंस में, साइज़ में और हर चीज़ में। हम इसको पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन कंप्यूटर्स वन इंट्रोड्यूस विद दिस जनरेशन, विद टाइम द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन यूज VLSI। अब इसमें क्या, थर्ड जनरेशन में क्या होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज़ होते थे। पहली जनरेशन में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, और उन्हीं ट्रांजिस्टर्स को ज़्यादा क्वांटिटी ट्रांजिस्टर्स की, जैसे इधर लिखा हुआ है 5000 ट्रांजिस्टर जो है वो एक ही चिप पे लगा के जब कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल या एम्बेड कर दिए जाते थे, तो उस चिप को कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC। नेक्स्ट, दिस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर। अब जब कहाँ तो एक या दो ट्रांजिस्टर जब यूज़ हो रहे हैं और कहाँ जो है मतलब 5000 ट्रांजिस्टर एट अ टाइम एक कंप्यूटर में आप एम्बेड करते हो, तो उसकी वजह से जो है वो कंप्यूटर स्मॉलर हो गए, मोर पावरफुल हो गए और रिलायबल हो गए, यानी कि उनके रिजल्ट्स हमारे लिए रिलायबल हो गए और उनमें डिफरेंट प्रोग्राम्स एट अ टाइम हम रन कर सकते थे। ये नहीं कि एक सॉफ्टवेयर है तो एट अ टाइम एक ही रन हो रहा है, डिफरेंट ऐप्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो एट अ टाइम रन होते थे। नेक्स्ट हमारे पास रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी फैसिलिटीज़ जो है इस जनरेशन में मौजूद थी। रिमोट प्रोसेसिंग क्या होता है, बेसिकली जैसे दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक अगर हमारा सर्वर कंप्यूटर है, दूसरा उसका क्लाइंट कंप्यूटर है, तो जो उनमें आपस में डाटा एक्सचेंज होना है, तो रिमोट प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक थी जो उनके बीच की नेटवर्क की ट्रैफिक को जो है वो रिड्यूस कर देती थी। टाइम शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र जो अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट टर्मिनल्स पे बैठे हैं, वो एक कंप्यूटर का एट अ टाइम यूज़ और शेयर कर सकते थे। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वही बात जो हमने ऊपर पॉइंट में डिस्कस की है कि एट अ टाइम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल ऐप्स और सॉफ्टवेयर जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो इनको रन कर सकते थे, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रॉन 2 to IB, COBOL, Pascal, PL1, Basic, Algol 68 वर इंट्रोड्यूस्ड। जो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी और फिर असेंबली लैंग्वेज के ही एडवांस वर्जन्स यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो है वो इन्वेंट हुई और इनमें ऐड की गई। द IBM 360 सीरीज़ 370 by 168, Honeywell 6000 series TDC 316 आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। और ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की है। और नीचे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई तो ये इसकी पिछली जनरेशन से साइज़ में भी स्मॉलर थे, इनके छोटी छोटी चिप्स थी जिनके ऊपर थाउजेंड्स की क्वांटिटी में ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स में हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने जो है वो 1 पॉइंट का डिफरेंस देना है मिनी कंप्यूटर में और माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी भी हम जैसे छोटी चीज़ को कहते हैं, माइक्रो भी छोटी चीज़ को कहते हैं। जबकि मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, मिनी कंप्यूटर्स हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इनमें की जो प्रोसेसिंग स्पीड है यानी कि डाटा को इनपुट लेना, डाटा पे प्रोसेस करना, वर्किंग करना और फिर रिजल्ट देना, वो स्पीड इनकी फास्टर थी। और ये मोस्टली बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं जहाँ बहुत सारी कैलकुलेशंस एट अ टाइम परफॉर्म होनी होती हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, जैसे हमारे PC और लैपटॉप्स होते हैं। दे आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। ये बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होते हैं और मोस्टली हाउस, स्कूल्स एंड ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह में जो है जहाँ बहुत ज़्यादा बल्कि कैलकुलेशंस या टाइम टेकिंग टास्क जो है वो नहीं परफॉर्म होने होते, वहाँ ये माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।